मालवा इलाके में ये क्या बता रहा है जल्दी से, अगर बहुत उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, ये पूरा इलाका सबसे बड़ा इलाका, 55 सीटों का इलाका, वहां पर 14 का कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को 15 का फायदा। विनोद जी देखिए, मालवा जो है गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सुमित्रा महाजन वहीं से हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहीं से हैं, और लगातार जितने आप पूरा अगर इतिहास देखें मध्य प्रदेश की राजनीति का, तो मालवा एक बड़ा गढ़ रहा है। पिछली बार मालवा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, वो किसान आंदोलन उसकी एक बड़ी वजह थी, और सपाक्स वाला जो मुद्दा था वो भी वहाँ पर काफ़ी प्रभावी था। इस बार किसान आंदोलन बिल्कुल शून्य था, उसका कोई प्रभाव वहाँ नहीं था। फिर जो बड़े नेताओं को लड़ाने का फैसला किया गया, वहाँ कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया। तो आमतौर पर हम लोगों को लग रहा था शायद कैलाश विजयवर्गीय फंस जाएंगे, लेकिन उसका असर हो सकता पड़ा हो अगर नतीजे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो शशि जी कह रहे हैं, मुझे दिल्ली के लुटियन सर्किल में चाहते थे छोटा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। दिल्ली के लुटियन सर्किल में एक दो जिम्मेदार लोगों ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो बीजेपी से सुपारी ले रखी है। इस तरह की टिप्पणी भी दिल्ली के लुटियन सर्किल में सुनने को मिली है। मतलब जो हम लोग कह रहे हैं अप्रत्यक्ष लुटियन सर्किल होता क्या है सर? लुटियन सर्किल क्या होता है? जो खान मार्केट गैंग के लुटियन सर्किल वो होता है जिसमें से हम तीनों में से कोई उसका मेंबर नहीं है। मतलब आम चेयर जर्नलिज्म जो करते हैं, यहाँ पे बैठ के चेयर पे अपना हाथ रखते हुए पूरा हर चीज नहीं, लेकिन लुटियन सर्किल वाले क्या होता है, वो लोग होते हैं जो तमाम सारे काम धंधों में इन्वॉल्व रहते हैं। दुनिया भर की जो डील्स होती है ना नेताओं की, वो लुटियन सर्किल वाले बहुत लोग करते हैं, तो उनको अंदर की बहुत कहानियां पता होती है। चलिए ठीक है, ये भी एक दिलचस्प चेक है। लेकिन मालवा रीजन पर एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ आलोक जी। आलोक जी, ये इशारा क्या है? मतलब यहाँ पर अगर 14 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को और 15 सीटों का फायदा बीजेपी को इस पूरे इलाके में, तो फिर तो उनकी स्ट्रैटेजी काम आई रंग लाती हुई दिख रही है। और मंदसौर से तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी। खैर, उस पर आपका सेंसिटिव टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, उसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि उस पर बेवजह की बहस होगी। उज्जैन, इंदौर, क्या कैलाश विजयवर्गीय का उतरना, ये तमाम सीटों पर ये काम आई रणनीति, बहुत बड़ा गेन है ये। 50% वोटों की बात बीजेपी करती है, यहां पर पास हुए 51% वोट शेयर दिख रहा है। देखिए, अगर ये वोट शेयर 51% आता है और इस तरह का गैप आता है कि 10% का महिलाओं के वोट परसेंटेज में, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन मैं समझता हूं 3 तारीख तक का हमें इंतजार करना चाहिए। और किसानों का आंदोलन इतना बड़ा अगर देश में होता है और उसके बावजूद नीमच वाली बेल्ट में प्याज और लहसुन वाली जो बेल्ट है उसके अंदर इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। लेकिन जैसा कि विनोद साहब ने भी कहा कि बीजेपी की लेबोरेटरी, बीजेपी ने किस तरह से वहां पर पोलराइजेशन का भी काम किया, राम मंदिर के फोटो लगाए, तो ये तमाम जो डिस्कशन है और तमाम जो हमारे आकलन होंगे वो 3 तारीख के बाद ही कि कौन सा मुद्दा प्रभावी रहा, कौन सा नहीं रहा। हम जीते तो काम की वजह से जीते, वो जीते तो फिर वो राम मंदिर लगाकर जीते। क्योंकि देखिए, लाडली स्कीम की भी चर्चा हो रही है ना, मैं भी वहां पर थी सर, आप भी गए होंगे। औरतों से पूछने पर वो कहती थी लाडली स्कीम का पैसा मिल रहा है। हाँ। देखिए, मुझे लगता है लाडली स्कीम 6 महीने पहले आई और वो भी एक लिमिटेड वर्ग की महिलाओं के लिए थी। तो केवल लाडली स्कीम के ऊपर बीजेपी के 150 सीट आ जाएंगे, मैं इस बात पर किसी भी रूप में आपसे सहमत नहीं हूं, ना ही इस एग्जिट पोल से सहमत हूं कि केवल एक छोटी सी योजना होगी और उस पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि तमाम और भी फैक्टर्स होंगे। अगर ये ओपिनियन पोल कहीं ठीक आता है तो एग्जिट पोल, मुझे लगता है अभी भी ये जो एग्जिट पोल है इसमें काफी हद तक हम सफल होंगे और वोट डिवीजन अगर कहीं पर होगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लाडली योजना के आधार पर सब कुछ हो जाता तो हमें भी राजस्थान में 150 सीट आनी चाहिए। वहां तो चिरंजीवी से लेकर 500 रुपए के सिलेंडर से तमाम चीजें थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल एक योजना की वजह से ऐसा होगा। अगर ये आंकड़े आते हैं तो चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, लेकिन ये आंकड़े मुझे लगता है 3 तारीख को हम दोबारा आज तक पर जब डिस्कस करेंगे तो ये आंकड़े झूठे साबित होंगे। मेरा एक सवाल मालवा, अगर मैं पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 दिन तक राहुल गांधी की यहाँ पर यात्रा निकली थी। मुझे पता है अभी एग्जिट पोल है, लेकिन क्या उसके भी लिटमस टेस्ट के तौर पर आप देखेंगे? अगर मालवा में, जो अगर मालवा जिला है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा हुई थी 3 दिन, उसके लिटमस टेस्ट के रिजल्ट के तौर पर आप इसको देखेंगे? नहीं, उसका तो नहीं, मैं नहीं समझता कि 3 दिन अगर कहीं पर यात्रा हुई है तो वो लिटमस टेस्ट होगा। तब तो फिर हर जगह ही जहां पर यात्रा ज्यादा दिन निकली है, राजस्थान में तो 36 दिन यात्रा रही है,
तो अगर 3 दिन का असर है और 36 दिन का असर है, मैं नहीं समझता कि यात्रा से कोई डायरेक्टली कोरिलेशन है। हाँ, यात्रा का प्रभाव जरूर रहा है, पॉजिटिव रहा है, पूरे देश में रहा है, और कर्नाटक में भी उसका असर नजर आया था, पूरे देश में नजर आया था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि लोकल फैक्टर्स भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक किसी कारण की वजह से कहना बड़ा मुश्किल। आलोक जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा कि अगर इसी तरह के आंकड़े आते हैं जो नतीजे इसमें एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो क्या आप अपने नेताओं को भी जिम्मेदार मानेंगे उसके लिए, जो आपकी पार्टी के नेता हैं? देखिए विनोद जी, मैं बहुत साफ गोही से बात करता हूं और हमेशा से मैं आलोचनात्मक अभिव्यक्ति का व्यक्ति रहा हूं। अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह, जिन लोगों ने ज्यादा भूमिका वहां पर निभाई लोकल लीडरशिप ने, और उसमें आप भी समझ रहे हैं कि 2 लोग 3 लोग जो भी हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे कि गोंडवाना पार्टी को क्यों नहीं अलायंस में शामिल किया गया, बसपा सपा के साथ जो भी हुआ, फिर तमाम सवाल होंगे अगर ये आंकड़े आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जरूर ये आंकड़े पलटेंगे और सरकार हमारी बनेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद से रहिए, 3 दिसंबर तक रहिए, उसके बाद जो भी होता है दोनों पार्टियों की ही तस्वीर साफ होगी। 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। अब 4थे राज्य पर हम जल्दी से एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि MNF जिसने पिछली बार सरकार वहां बनाई थी, जोरमथांगा साहब, उनका क्लियर सफाया होता हुआ दिख रहा है। वो 3 से 7 सीटों पर वहां पर निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और मिजोरम की बात होती है तो पहाड़ी इलाका, एक ऐसा राज्य जो कि खुद भी ये लैंडलॉक्ड एक और राज्य जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जोरमथांगा का इस तरह से और अगर हम देखें तो ZPM जिसकी आप जीत देख रहे हैं, ये मालवा का आप डेटा दिखा रहे हैं, एक बार मिजोरम का डेटा दिखा दीजिए। मिजोरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको ZPM ने बढ़ चढ़कर सामने रखा था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर उनको फायदा हुआ है। और MNF के जोरमथांगा साहब CM थे, पिछली बार उनको जो सीटें आई थी, वोट परसेंटेज था, वहां से वो फिसल कर देखिए 27% पर पहुंच गए हैं। और ZPM न्यू पार्टी ह्यूज फिनोमेना के तौर पर ZPM को लगभग 50 यानी 49% वोट यहां पर मिल गया है। तो ये अपने आप में एक नई कहानी लिखती हुई मिजोरम की जनता दिखाई दे रही है। और सोचिए MNF कैसे 3 से 7 पर यहां पर अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी और पिछली बार अगर आप देखें तो यहीं पर तमाम पार्टियों का 2018 में आप देखिए MNF को मिली थी 27 सीटें। नई पार्टी ZPM जिसने इतना बड़ा इतिहास वहां पर रच दिया है। मिजोरम में ZPM को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एक तरफा 27 सीटों से अगर गिरकर यहां पर वो पहुंच रहे हैं सिर्फ 3 से 7 सीट पर, तो जोरमथांगा के लिए तो ये बाहर का रास्ता है अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं। वहीं ZPM नई पार्टी जिसने अपने आप को नए सिरे से वहां पर एस्टैब्लिश किया है। और अगर आप देखें तो ZPM का जो पूरा राइज है वो मीजो सब नेशनलिज्म के इर्द गिर्द वो उन्होंने अपनी बात को रखा है। सबसे बड़े ऑपोजिशन मतलब विपक्षी पार्टी के तौर पर ZPM ने अपनी जगह बनाई पिछले दिनों, चाहे वो वहां के म्युनिसिपल चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, उसमें ZPM की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखी। और शहरी इलाकों में भी जबरदस्त उनका इमर्जेंस रहा है, अर्बन इमर्जेंस जिसको कहते हैं। शहरी इलाकों में वो बहुत आगे बढ़े। पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप देखें तो MNF कमजोर वहां पर पड़ती चली जा रही थी और उस पूरे पॉलिटिकल मैंडेट को ZPM ने अपनी तरफ किया है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको भी बढ़ चढ़कर ZPM ने प्रोजेक्ट किया था और उनके लिए एक बड़ी जीत ये मिजोरम में दिख रही है, जिसमें एक पिछली बार 27 सीटें MNF की आई थी और ZPM आप देखिए लोअर एज ही उनका 28 से लेकर 35 से प्रचंड तौर से उनकी बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से 2 ये पार्टी रजिस्टर हुई है जना, और 6 वहाँ के जो एथनिक दल हैं उनका ये सम्मिश्रण है। ये बहुत साफ कह रहा है कि मणिपुर ने उत्तर पूर्व के सर्टेन स्टेट्स में बड़ा असर डाला है और ये बड़ा असर हो सकता है कि आने वाले चुनावों में भी दिखाई पड़े, क्योंकि वहाँ पर जो परंपरागत राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं और पार्टियां हैं, उनको एक बड़ा डेंट लगने जा रहा है। और छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स जो थे, एथनिक
वो दलों में तब्दील होकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। ठीक है। मिजोरम यही साबित कर रहा है। बिल्कुल, मिजोरम यही साबित कर रहा है। ऐसे तमाम राज्य जो कि एक नई पार्टी है, अगर आप देखें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी फिनोमिना थी, वहां पर ZPM इसी तरह से अपनी अगर यही आंकड़े जो है वो जनादेश में तब्दील होते हैं